हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, पहचान हमारी भाग 1। इस लेसन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं स्वर और व्यंजन, उनकी मात्राएं। ठीक है, मैंने क्या नाम बताया बच्चों लेसन का? पहचान हमारी। ठीक है, तो इसमें हम अ से लेके ऊ तक, है ना, मतलब मात्राएं पढ़ने वाले हैं। अ से लेके ऊ तक हम क्या पढ़ेंगे? मात्राएं पढ़ेंगे। अ में तो कोई मात्रा नहीं होती है। आ में आ की मात्रा होती है ना। आ की मात्रा मतलब ये वाली मात्रा। ठीक है, उसके बाद ई मतलब कौन सी मात्रा होगी? ई मतलब ये छोटी ई। और बड़ी की मात्रा ए वाली। ठीक है, उसके बाद ऊ छोटा ऊ और ऊ बड़ा ऊ। तो हम यहाँ पर स्वर के स्वर पढ़ने वाले हैं और स्वर में जो मात्राएं आती है वही व्यंजन में लगती है और व्यंजन से ही फिर क्या बनते हैं? नए शब्द बनते हैं। ठीक है, मतलब अक्षर पहले स्वर, स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन पता है ना आपको, क से लेके ज्ञानी तक व्यंजन होते हैं और उसमें जो भी मात्राएं लगती है उसके बाद नया अक्षर शब्द तैयार होता है। तो आज हम यहाँ पर नए शब्द के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे ये चित्र क्या है? छ, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है? छ और ह, छ। इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। फिर है डफ, डफ दिखाई दिया, ड और फ। इसमें भी किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, तो ये होगा डफ। उसके बाद आप देखेंगे बछड़ा, बछड़ा दिखाई दिया आपको, है ना। तो बछड़ा में क्या है? ड़ में आ की मात्रा है ना। उसके बाद हथेली, हथेली, है ना। तो ल में बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर, है ना, बड़ी की मात्रा हथेली। उसके बाद है ये चित्र डमरू का, डमरू, डमरू, रू मतलब ये बड़ा ऊ की मात्रा है। उसके बाद फल, फल में किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। फल, फ का जैसे उच्चारण हम करते हैं तो साथ में अ जुड़ के आता है। बोल के देखेंगे, फ, फ के साथ में अ आया है ना। हाँ, तो ये फल। उसके बाद है अदरक, क्या है ये? अदरक, इसमें मात्रा है नहीं है। फिर हम देखेंगे अनार, दिखाई दिया अनार। अनार में न में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। न में आ की मात्रा ना, अनार। दूसरा चित्र है दमकल, दमकल यानी पता है आपको क्या होता है? फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ आती है ना, उसको दमकल बोला जाता है। इसमें भी किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है, लेकिन हम जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब यहाँ स्वर सामने आता है। जैसे द बोले तो अ निकल के आता है, बोल के देखेंगे द, है ना। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की मात्राएं नहीं हैं। फिर उसके बाद जलचर, जलचर किसे कहते हैं आपको मालूम है? नहीं ना। जलचर यानी जल में रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले प्राणी को कहा जाता है जलचर। जैसे एक एग्जाम्पल देंगे, मछलियाँ, मछलियाँ कहाँ रहती है? जल में। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार की मात्राएं नहीं है, लेकिन ज के साथ अ का उच्चारण आता है, ज। देखो बोल के, ज। उसके बाद है कटहल, कटहल पता है आपको? सब्जी खाते कटहल की, है ना। तो क में भी अ आया, है ना। तो यहाँ पर भी बिना मात्राओं का ये शब्द बना है, कटहल। उसके बाद देखेंगे आकाश, दिखाई दिया आ एक स्वर है। क में आ की मात्रा का, क में क्या लगा है? आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये नया शब्द क्या बनेगा? आकाश। उसके बाद ये क्या है? घड़ा, घड़ा को क्या कहते हैं? घट। तो घ भी बोलेंगे तो अ उच्चारण आता है, बोल के देखिए, घ, है ना। तो नया शब्द क्या बना? घट।
उसके बाद आ, हाथ। आपके पास है ना हाथ, कितने हाथ हैं हमारे पास? 2 हाथ हैं। तो ह में आ की मात्रा लगी है। ह में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी हुई है और उसमें थ जोड़ा गया है, तो क्या बन गया? हाथ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कछुआ। क्या है ये? कछुआ, टॉर्टोइस। टॉर्टोइस। ख छु छ छ में छोटा ऊ की मात्रा और आ कौन सी मात्रा लगी है इसमें? छोटा ऊ की मात्रा लगी है, तो क्या बन गया? कछुआ। उसके बाद है सलगम। श, बोलो श, आया। हाँ, तो नया शब्द क्या है ये? सलगम। फिर है घड़ी। ड़, ड़ में बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया? घड़ी। फिर है टमाटर। दिखाई दे रहा है आपको? टमाटर। म में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। टमाटर कौन सा शब्द है? अगर आपको पूछा गया, टमाटर दिया गया और बोला गया नीचे दिए गए शब्द के नीचे आ की मात्रा को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करने का मतलब होता है अंडरलाइन। अगर आपको बोला गया आ की मात्रा के सामने लकीर खींचो, तो जैसे ये आ की मात्रा है ना, तो ये आ की मात्रा के सामने आपको लकीर खींचना है। ठीक है। ये है थपकी। थपकी कब होती है? कब थपकी मिलती है? जब बच्चे सोए रहते हैं या सोते रहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए माँ क्या देती है? थपकी। क में कौन सी ई की मात्रा है? बड़ी ई की, है ना? समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड है वो। पहला है डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, शहद, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक कर, आ, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार और लास्ट शब्द है फटकार। क्या शब्द है? फटकार। तो जो हमने ये शब्द पढ़ा है ना, ये हुआ पेज नंबर 8, है ना। अभी हम पेज नंबर 9 के कुछ शब्द देखेंगे। यहाँ दिया है इलायची। इलायची। अब इलायची में 2 मात्राएं जुड़ी है। कौन सी मात्रा? एक आ की मात्रा और एक बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो नया शब्द क्या बनता है? इलायची। फिर उसके बाद है ईद। ईद पता है ना, त्योहार होता है ईद का। उसके बाद है छिपकली। छिपकली में छ दिखाई दे रहा है, छ छतरी का छ, उसमें छोटी ई की मात्रा जुड़ी है और ल में बड़ी ई की मात्रा जुड़ी है, तो छिपकली, है ना। उसके बाद है साइकिल। दिख रही है? साइकिल। स में आ की मात्रा है और क में छोटी ई की मात्रा है, तो ये होगी मात्राएं साइकिल की। फिर है पायल। प में कौन सी मात्रा है? आ की, है ना। तो नया शब्द क्या बनेगा? पायल। फिर है चारपाई। आजकल चारपाई बहुत कम देखने को मिलती है ना। ये है चारपाई। चारपाई में च में आ की मात्रा है और प में भी आ की मात्रा दिखाई दे रही है। उसके बाद देखेंगे आप सांप। सांप है ना, नांग सांप बोलते हैं, तो ये सांप। स में कौन सी मात्रा जुड़ी है? आ की, और ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है। फिर आप देखेंगे उड़न खटोला। कहाँ देखा है आपने? कहीं देखा है उड़न खटोला? अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार डोंगरगढ़ चले जाइए माता रानी के दर्शन के लिए, वहाँ पे आपको उड़न खटोला मिलेगा, है ना, जो रोप बोलते हैं हम, वो है। तो आप देखेंगे उड़न ख, ट में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा लगी है, ल में आ की मात्रा लगी है। मतलब यहाँ पे ओ की मात्रा और यहाँ पे आ की मात्रा, तब शब्द बनता है उड़न खटोला। फिर ये है ऊन। ऊन, ऊ बोले तो एक स्वर है और ना बोले तो एक व्यंजन है ना। स्वर और व्यंजन मिलके एक शब्द बना है। फिर है उल्लू। दिख रहा है? उल्लू। ल में कौन सी मात्रा है? बड़ी ऊ की।
फिर है लहसुन, लहसुन, लहसुन स में छोटा ऊ की मात्रा लहसुन। फिर है खटमल, इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे प्याऊ। ये प्याऊ देखा क्या कभी आपने? ये प्याऊ गर्मियों में देखने को मिलता है, 2 लाल रंग के घड़े होते हैं, है ना, उसे कहा जाता है प्याऊ। फिर ये है जुगनू, ज में छोटा ऊ की मात्रा और नू में बड़ा ऊ की मात्रा और बीच में व्यंजन अकेला है और हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जुगनू। फिर अजगर, अजगर में किसी भी प्रकार की मात्राएं नहीं हैं। फिर हम पढ़ते हैं चमगादड़, दिख रहा है ना, चमगादड़। चमगादड़ ग में आ की मात्रा है, बाकी सब व्यंजन है ना। फिर है ढलान, ढलान पता है, जहाँ पे स्लोप रहता है उसे ढलान बोलते हैं। तो ल में कौन सी मात्रा है? आ की। फिर है गठरी, र में बड़ी ई की मात्रा, गठरी। चटाई, ट में आ की मात्रा। उसके बाद है मकड़ी, ड़ में बड़ी ई की मात्रा। लड़की, क में बड़ी ई की मात्रा। ढाल, ढाल तलवार के साथ में ढाल होती है, ढाल बचाने का काम करती है, ढ में आ की मात्रा। और ये है ठप्पा, ठप्पा देखा है? ठप्पा स्कूल में एक ठप्पा मारा जाता है अपने रिजल्ट शीट पे, आंसर शीट पे, है ना, ये है ठप्पा। यहाँ पे कुछ और शब्द दिए हुए हैं, देखेंगे। यह, नख, उर, आम, गठन, शपथ, ऊपर, चमचम, हरदम, चकमक, चटपट, फड़फड़, फड़कर, आई, माई, ईरा, रमा, ढाका, मामा, शाला, चाचा, आकाश, कपड़ा, दादरा, अचार, इखरा, चारपाई, दीदी, चूरा, कू, चिड़िया, शिकारी, दीपिका, जामुन, नुपुर, दुरूह, कुरूप, गुटरू, शारीरिक और पिचकारी, है ना। अगर इसमें से कोई भी शब्द आता है और आपको बोला जाए कि अ की मात्रा के नीचे लाइन खींचो, तो जो सिंगल वर्ड है उसके नीचे लाइन खींचना है। आ की मात्रा के सामने लाइन खींचो नीचे, तो आ की मात्रा जहाँ पर भी होगी उसके नीचे आपको लाइन खींचना है। छोटी की मात्रा के नीचे भी लाइन खींचना है, यानी जहाँ जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस मात्रा के नीचे आपको लाइन खींचना होता है। इस पार्ट में हमें यही सीखने को मिलता है कि स्वर, स्वर मतलब एक तरह से मात्रा है और वह व्यंजन के साथ जब मिलकर बनता है तो एक नया शब्द तैयार होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।